कि क्या कुछ बातें हो सकती हैं। मोदी बाइडेन की यारी, चीन पाक पर भारी, G20 का महामंच, ड्रैगन पर तगड़ा पंच, भारत अमेरिका साथ, जिनपिंग को आघात, बॉस का सुपर प्लान, चीन में कोहराम, चीन में अफरा तफरी, मोदी की मुट्ठी में एलएसी। भारत दुनिया की महाशक्ति बन रहा है, पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है, चांद में हिंद का तिरंगा लहरा रहा है, सूरज में भारत का तेज चमक रहा है। भारत और अमेरिका करीब आ रहे हैं, एक दूसरे के गले मिलकर विरोधियों के मंसूबे नाकाम कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन G20 समिट के लिए भारत आने वाले हैं। खास बात तो ये कि G20 समिट से पहले मोदी और बाइडेन द्विपक्षीय वार्ता करने वाले हैं। 8 सितंबर को मोदी और बाइडेन की मीटिंग होनी है। व्हाइट हाउस ने खुद ये जानकारी दी है। मोदी और बाइडेन के बीच रूस यूक्रेन जंग पर बातचीत होगी। युद्ध के आर्थिक सामाजिक प्रभावों को कम करने पर चर्चा होगी। मोदी बाइडेन ग्लोबल चैलेंज पर भी बात करेंगे। गरीबी से लड़ने के लिए वर्ल्ड बैंक की क्षमता बढ़ाने पर भी मंथन होगा। बाइडेन पीएम मोदी से काफी प्रभावित है। इसी साल जून में बाइडेन ने मोदी को स्टेट डिनर पर भी बुलाया था। एक तरफ भारत शिखर की तरफ बढ़ रहा है, दूसरी तरफ भारत की कामयाबी से ड्रैगन जल जल कर मर रहा है। भारत की चंद्रयान कामयाबी के बाद तो चीन बुरी तरह से बौखला गया है। ब्रिक्स समिट में मोदी से मिलने के बाद ही जिनपिंग ने अपने रंग दिखा दिए। पहले चीन के नक्शे पर अरुणाचल और अक्साई चिन्ह को दिखाया, इसके बाद भारत को उकसाने के लिए एलएसी पर कंस्ट्रक्शन बढ़ा दिया। मून मिशन फेल होने के बाद रूसी राष्ट्रपति पुतिन काफी परेशान है। पुतिन ने ब्रिक्स के बाद G20 से भी दूरी बना ली। वहीं जिनपिंग पुतिन को खुश करने में जुटे हैं। जिनपिंग पुतिन की राह पर चल पड़े हैं। G20 में जिनपिंग के आने पर अब तक सस्पेंस है। जिनपिंग लाख साजिश रचे, लेकिन अपने मंसूबों में कभी कामयाब नहीं होने वाले, क्योंकि ये नया भारत है जो दुनिया को दिशा दिखाना जानता है और दुश्मनों को घर में घुसकर मारना भी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइफ। वहीं दिल्ली पुलिस G20 में शिरकत करने आ रहे कई देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों की सुरक्षा को लेकर अब ज्यादा फोकस हो रही है। बिल्कुल, तो एयरपोर्ट से लेकर कार्यक्रम स्थल तक चप्पे चप्पे की निगरानी लगातार की जा रही है। हमारी सहयोगी अपूर्वा ने दिल्ली पुलिस की तैयारियों का जायजा लिया है। ये रिपोर्ट उनकी देखिए। G20 शिखर सम्मेलन की तैयारियों को अब फाइनल रूप दिया जा रहा है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस और वहीं बात कर ली जाए केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां अब लगातार फुल ड्रेस रिहर्सल कर रही हैं। उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाना चाहेंगे। अपने कैमरा पर्सन से मैं कहूंगी कि जितेंद्र जी वो तमाम तस्वीरें दिखाइए कि किस तरह से यहाँ पर फुल ड्रेस रिहर्सल की जा रही है। और इसके अलावा आपको बता दें कि सुबह से ही 3 बार जो कॉर्केट के साथ रिहर्सल शनिवार को की गई है, जो अब तक की सबसे बड़ी रिहर्सल है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस सुरक्षा यूनिट के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके मुताबिक फुल ड्रेस रिहर्सल करके ये पता लगाया जा रहा है कि किसी तरह की कोई कमी तो नहीं है और उससे फौरन दूर किया जा रहा है। इसके अलावा रिहर्सल में फायर ब्रिगेड और कैट एम्बुलेंस को भी शामिल किया गया है। आपको बता दें कि राजघाट में महात्मा गांधी की समाधि पर फूल माला चढ़ाने के बाद जिस समय वहां से प्रगति मैदान जाया जाएगा और वहां से जिस वक्त उन्हें अन्य होटलों पे और अन्य जगहों पर छोड़ा जाएगा मेहमानों को, उसी समय को ध्यान में रखते हुए ये पूरा रिहर्सल का जो कार्यक्रम है वो किया जा रहा है। 20 देशों के हजारों से अधिक मेहमान हमारी दिल्ली में होंगे और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के कंधों पर है। वीडियो जर्नलिस्ट जितेंद्र के साथ मैं अपूर्वा, इंडिया डेली लाइव, न्यू दिल्ली। उधर दिल्ली सरकार ने भी G20 समिट को देखते हुए 8 से 11 सितंबर तक छुट्टियों का ऐलान कर दिया है। बिल्कुल, इंडिया डेली संवाददाता शालिनी झा दिल्ली से ज्यादा अपडेट दे रही हैं। ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में होने वाले आगामी G20 सम्मेलन को लेकर
सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पुराना किला रोड पर, जहां आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस जो है वो चप्पे चप्पे पर नजर आ रही है। चेकिंग की जा रही है, लोगों से पूछताछ की जा रही है कि उन्हें किस रोड पर जाना है, कहाँ जाना है, क्योंकि दिल्ली में ऐसे तमाम रोड्स हैं जिन्हें पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से डेलीगेट्स जो है वो दूसरे देश से भारत में आने वाले हैं, ऐसे में उनकी सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए दिल्ली में तमाम ऐसे जगह हैं जहां पर ये ठहरेंगे, जो होटलों में ठहरेंगे, वहां की सुरक्षा को जो है वो पूरी तरीके से बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही दिल्ली में सरदार पटेल मार्ग हो, कौटिल्य मार्ग हो, पंचशील मार्ग हो, इन पर कहा गया है कि आप इन रोड्स का कुछ दिनों के लिए इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। साथ ही ये रोड जो है उन्हें बंद भी कर दिया गया है। ऐसे में लोगों को ये कड़ी हिदायत दी जा रही है कि आप इन दिनों ट्रैफिक से बचें, उन रोड पर जाने से बचें। ऐसे में आप जो है दिल्ली मेट्रो का इस्तेमाल करें। कैमरामैन अनूप के साथ शालिनी झा, इंडिया डेली लाइव, दिल्ली। चलिए अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि G20 को लेकर देश की राजधानी में आखिर कैसी तैयारियां और पुलिस की तरफ से आखिर कैसी चौकसी। बिल्कुल, तो G20 को लेकर सुरक्षा किस तरीके से सख्त कर दिए गए हैं। दिल्ली पुलिस के 50,000 जवान नीले सफारी सूट में तैनात होंगे और इस दौरान देखिए पैरामिलिट्री फोर्सेस भी तैनात होंगी, NSG कमांडो भी आपको तैनात दिखेंगे। इसके अलावा खास इलाकों में स्पेशल CP तैनात किए जाएंगे। तो होटलों की सुरक्षा में DCP रैंक के अधिकारी होंगे। 450 क्विक रिस्पांस टीम यानी कि QRC जो टीम्स रहेंगी, QRT टीम, वो तैनात रहेंगे। बिल्कुल, तो ये तैयारी यहां पर इस तरीके से की गई है। इधर नोएडा के एक मॉल के बार में मारपीट का एक ताजा वीडियो सामने आया। बिल्कुल, मॉल के F बार का ये वीडियो है।